पानीपत के समालखा में चुलकाना रोड स्थित हरियाणा ऑर्गेनिक्स ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड पर मंगलवार को कृषि विभाग के द्वारा डिप्टी डायरेक्टर आदित्य प्रताप की अगुवाई में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रेड कर 30 कट्टे यूरिया के बरामद किए गए। आदित्य प्रताप डिप्टी डायरेक्टर पानीपत ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से यूरिया खाद के प्रयोग किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर शराब फैक्ट्री में रेड की गई। शराब फैक्ट्री के गोदाम से संबल फर्टिलाइजर यूरिया बैग मिले हैं, जिनकी जांच के लिए सैंपलिंग की गई है। यूरिया का गलत उपयोग किया जा रहा है। किसानों को दिए जाने वाले यूरिया में 75% सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई इंडस्ट्रीज उस यूरिया का प्रयोग करता है तो गैर कानूनी है। यूरिया का सैंपल लेकर सील कर दिया गया है। देखिए, हमें एक अज्ञात सूचना मिली थी कि शराब की फैक्ट्री में जो है गैर कानूनी रूप से यूरिया का प्रयोग हो रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज यहाँ रेड की गई थी और रेड के दौरान जब हम यहाँ आए परमिट से देखा तो यहाँ जो साथ में आपके गोडाउन जिसके फ़ोटो आपने लिए हैं अभी, वहाँ हमें यूरिया बैग के चंबल फर्टिलाइज़र कंपनी में हमें यूरिया बैग मिला। उसके हमने यहाँ से सैंपलिंग करी है ताकि ये निर्धारित हो जाए कि जो बैग पे लिखा हुआ है वो यूरिया ही है और उसको अवैध रूप पर यूज किया जा रहा है। क्योंकि किसानों को जो यूरिया दिया जाता है उस पर 75% सब्सिडी है और अगर जो कोई उनमें इंडस्ट्रियल यूज करता है उस यूरिया को तो गैर कानूनी है। इसके सैंपल लिए गए हैं, सैंपल लेकर के सील कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि जी ये यूरिया हमारा नहीं है, ये कि कोई साथ लगते हुए फार्मर्स है, किसान का रखा हुआ है। तो हमने इनको प्रॉपर 6 साढ़े 6 का समय दिया कि जिनका भी ये यूरिया है जो मालिकाना हक बता रहे हैं आप उनको प्रोड्यूस कर दें, हमारे सामने दस्तावेज दिखा दें कि उनका है। लेकिन 6:30 बजे तक हमारे पास कोई नहीं आया। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करके एक FIR लिख करके FIR करने के लिए एक निवेदन पुलिस को किया है, जिसको ये बैग उनके सुपर्द कर रहे हैं और जो सैंपल हमने लिए हैं उनको लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर तो पुलिस कार्रवाई करेगी। पहले हमने पुलिस से अनुरोध किया है कि इसमें दो लोग संलिप्त हैं, चाहे उसमें फैक्ट्री के किसी भी प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी या मालिक हैं या जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की है। सर, इसमें कितने कट्टे मिले सर? ये इसमें अभी 30 बैग हमें बरामद है जो सील बंद है। इनको यूज किया जाना, ऐसा लगता था कि तो यूज किया जाना था। अभी 30 बैग मिले हैं, उनको हम अभी पैक करवा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता है जो कि गैर जमानती है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है और पुलिस से भी ये अनुरोध किया गया है उसमें FIR लॉन्च की जाए। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम आदित्य प्रताप है, मैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पानीपत हूँ। सर, इनको कहाँ लेके जाया जाएगा? देखिए, आज मेरे साथ मौके पर हमारे उपमंडल कृषि अधिकारी, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर और हमारे एक जो तकनीकी सहायक वो थे, टीम के मेंबर्स थे। इन सब को अभी थाने में लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि हमें लिखित तौर पर हमारे इंस्पेक्टर ने शिकायत दे दी है और शिकायत दे करके इसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस आगे कार्रवाई से पुलिस अमल में लाएगी। फैक्ट्री के अधिकारियों के द्वारा यूरिया खाद के कट्टों स्थानीय किसानों का होने की बात कही गई, पर संबंधित यूरिया के मालिक व कागजात संबंधित जानकारी मांगी गई तो अधिकारी कोई कागजात पेश करने में असमर्थ रहे, जिसके आधार पर समालखा पुलिस को मौके पर बैग सुपुर्द कर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। मौके से अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में यूरिया खाद के कट्टों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड करवाकर समालखा थाने में भिजवाया। पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि इसमें जो भी संलिप्त हैं उन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि शराब फैक्ट्री के गोदाम से यूरिया के सील बंद 30 कट्टे बरामद किए गए हैं। अनुमान है कि यूरिया का प्रयोग शराब फैक्ट्री में किया जाना था, जिसको लेकर आगे की कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी। इस दौरान क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, तकनीकी सहायक व अन्य टीम सदस्य मौजूद रहे। सुमित भारद्वाज, पानीपत।